हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, जब मत्ती चैप्टर 25 हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं अंत के दिनों में चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, बकरियों को बाईं ओर भेड़ों को दाईं ओर रखेगा। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी मनन किया कि खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ों और बकरियों का रेफरेंस क्यों दिया? मेरे प्रियो, बकरियां वो हैं जो चरवाहे के आगे आगे गर्दन उठा के चलती हैं। मेरे प्रियो, दाएं बाएं भी मुड़ती हैं, चरवाहे को अपनी लाठी से उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। मेरे प्रियो, भेड़ों की जब हम बात करें तो भेड़े अपनी गर्दन नीमी करके बड़ी शांति के साथ चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे चलती है। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें, हम लोग कौन हैं? हम लोग भेड़ हैं या हम लोग बकरियां हैं? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई डिसीजन का समय जब आता है, हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। मेरे प्रियो, अपनी मर्जी से हम लोग सारे काम करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से नहीं पूछते। मेरे प्रियो, हम लोग हमारे जीवन में, हमारे घरों में जब खुशी का टाइम आता है, हम लोग यीशु मसीह को इनवाइट नहीं करते। जब हमारे जीवन में, हमारे घर पे कोई शादी का त्यौहार आता है, शादी का टाइम आता है, तो हम यीशु को कार्ड नहीं डालते, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु हर बार यहोवा को याद करना, उसी को स्मरण करके सारे काम काज करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारी स्थिति क्या है? आज हम लोग क्यों फेल हैं? आज हम लोग ठोकर क्यों खाते हैं? क्योंकि हम बकरियों की तरह खुदा के आगे आगे चलना चाहते हैं। हम लोग खुदा के पीछे चलना नहीं चाहते, हम आगे आगे चलते हैं। अपनी समझ, अपनी सोच के अनुसार हम लोग जाते हैं और ठोकर खाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम लूका चैप्टर 2 पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक त्यौहार था, वो यरूशलेम में आना पड़ता था, और माता मरियम और यूसुफ दोनों अपने बेटे यीशु मसीह को लेके तो यरूशलेम में आए। जब वापस जाने के लिए वो चाहते थे, तो वापस जब घर पे जा रहे थे तो अपनी बातें, पर्सनल बातें करते 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 काफ़ी दूर तक निकल गए। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि प्रभु यीशु मसीह पीछे आ रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पीछे नहीं था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे उनको चलना था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की बातें करे जा रहे हैं, यीशु मसीह हमारे साथ है। लेकिन यीशु साथ नहीं था, यीशु बहुत दूर रह गया था। मेरे प्रियो, आज हमारा क्या हाल है? हम लोग कुछ भी करते हैं, सोचते हैं यीशु हमारे साथ है। हम लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं और कहते हैं यीशु हमारे साथ है। जी नहीं मेरे प्रियो, यीशु हमारे साथ नहीं, यीशु के पीछे चलना चाहिए। हालेलुया। उसके पीछे चलना शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आपका इंतज़ार करता है कि मेरी भेड़ मेरे पीछे है कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इंतज़ार करता है। आज अगर आप यीशु से बहुत दूर है, अगर यीशु दूर दूर तक नहीं है हमारे जीवन में दिखता, तो मेरे प्रियो, आज घर पे घुटने टेके और यीशु को पुकारे कि प्रभु यीशु मुझे माफ़ करें, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ प्रभु। मैं गलती से प्रभु जी अपनी समझ का सहारा लिया, मैं गलती से प्रभु जी आपके आगे चला। प्रभु जी, मुझे बकरियाँ नहीं परंतु भेड़ बना, अपने दाहिनी ओर रख खुदाबंद। हालेलुया। आपके दाहिने हाथ से अगर मैं दाहिने हाथ के अंडर में रहूँगा तो मैं सेफ रहूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं तो दाऊद ने जब बेरशेबा के साथ पाप किया तो गिर गया। परमेश्वर इंतज़ार करता रहा। एक दिन परमेश्वर ने इंतज़ार किया, दाऊद आएगा, गिटार बजाएगा, मेरी स्तुति के गीत गाएगा। 2 दिन हुए, खुदा ने इंतज़ार किया। 3 दिन हुए, खुदा ने इंतज़ार किया। सालों बीत गए, खुदा ने इंतज़ार किया, दाऊद नहीं आया। मेरे प्रियो, आज हम लोगों की क्या सिचुएशन है? आज अगर हम लोग प्रभु से दूर हैं,
तो मेरे प्रियो, हम लोग आज अगर झाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैं, तो आज यीशु मसीह चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करें। हमें कभी ठोकर नहीं लगेगी। जो भी कोई जंगली जानवर आएगा, यीशु हमारी रक्षा करेंगे। जो भी पहाड़ आएगा, यीशु हमारी रक्षा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम एक निर्णय लें, आज एक समर्पण करें कि खुदावंद, आज से मैं आपके पीछे चलूँगा, आपकी भेड़ बनकर। हालेलुया। अपनी गर्दन को नीचे करके, हालेलुया, बड़ी नम्रता के साथ प्रभु आपका वचन सुनूंगा, आपके पीछे चलूँगी। हालेलुया। आइए हम इस शाम का समय प्रेयर करें। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर शाम के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवनों में दी। प्रभु पिता, हमने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की प्रभु, अपनी समझ का सहारा लेकर प्रभु, और ठोकर खाई प्रभु। जो कोई प्रभु जी, आपने वचन कहता है, जो कोई उजियाले में चलता है वो दिन के उजियाले को देखता है, वो ठोकर ना खाएगा। हालेलुया। मेरे पिता प्रभु जी, अपने पीछे चलने वाला हमें बनाए मेरे परमेश्वर प्रभु, हमें भेड़ बनाए ताकि हम आपके पीछे चल सके परमेश्वर प्रभु। और पिता परमेश्वर, जो कोई प्रभु जी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे परमेश्वर प्रभु जी ग्रुप में प्रभु जी इस मैसेज को सुन रहा है, प्रभु जी देख रहा है मेरे परमेश्वर, उसको प्रभु जी आप ब्लेस करें, उनके साथ आप बात करें प्रभु जी। हालेलुया। और हर एक बीमारी खुदावंद यीशु के नाम से चली जाए। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा स्वर्ग से हाथ बढ़ाए प्रभु जी, इन सबको छू ले प्रभु, अपने मुख का प्रकाश इन पर चमकाए और इन पर अनुग्रह करे प्रभु जी, अपना मुख इनकी ओर करे, इन्हें शांति दे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।